वेलकम बैक टू AKRM क्लासेज प्रयागराज। सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं किया वो कर दो यार। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आएगा, बस देखते रहना है, टेंशन नहीं लेने का। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। ओके, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट से। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ओके पहले वो देखते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके सो अगर ये कोई सर्किट है, ओके बैटरी का सिंबल होता है ये, इसको याद रखना। इधर को निगेटिव होता है एंड इधर को पॉजिटिव होता है। ओके इस सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा वो हम लोग देख रहे हैं। ये सर्किट है, इसमें आई एम्पियर की एक करंट फ्लो कर रही है। ओके इसमें एक आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ओके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले हम लोग वो देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी सर्किट में फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। ओके एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट किधर को होगी, वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है एंड जो करंट डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके ये हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में हमको इसको बताना होगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके अथवा वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यह वर्क डन होता है एक मूविंग चार्ज के द्वारा। ओके अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं, ओके या किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ओके वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स अगर ये क्यू अमाउंट का चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, ओके अगर हम उसे एक पार्टिकुलर पॉइंट पी तक ला रहे हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी से पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके प्लीज नोट इट। हम लोगों ने अभी क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके वही हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल इसका वी होगा। ओके एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ओके एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैपिटल वी इज इक्वल टू वर्क डन, ओके पर यूनिट चार्ज। ओके वर्क डन डब्लू हो जाएगा, ये क्यों हो गया, वी इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्लू बाई क्यू। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो गया, वी इज इक्वल डब्लू बाई क्यू वोल्ट। ओके ये हो गया। और हम लोग वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए वर्क की साइन यूनिट क्या होती है, जूल एंड चार्ज की कूलाम।
ओके, इसकी असाइनमेंट क्या होती है, जूल होती है। ओके, इसकी क्या होती है, कूलाम होती है। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल 1 कूलाम। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। सो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो 1 वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ओके, सो हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, वेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके, अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है 1 कूलाम के चार्ज को लाने में, ओके, सो पोटेंशियल क्या होगा उसका, 1 वोल्ट। सो लिख ले रहे हैं हम लोग, वेन 1 जूल वर्क इज डन इन carrying 1 कूलाम चार्ज, okay, then potential is क्या होता है, 1 वोल्ट। ओके, और इसकी मेजरिंग डिवाइस होती है वोल्ट मीटर। हम लोग वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे नापते हैं, मेजरिंग डिवाइस होती है इसकी वोल्ट मीटर। ओके, मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, वोल्ट मीटर। ओके, और वोल्ट मीटर का हम लोग लगाते कैसे हैं किसी सर्किट में। सो अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एक जो वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा कनेक्ट होता है किसमें, पैरेलली, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम लोग देखा था अमीटर और ग्लेवनोमीटर, जिससे हम लोग करंट मेजर कर रहे थे, वो किस कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एंड ये जो है वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करती है, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती है। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम लोग का इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट में, या किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ओके, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट द टू डिफरेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वह होता है पोटेंशियल में डिफरेंस एट द टू डिफरेंट पॉइंट। मीन जैसे एक पॉइंट ए है, ओके, एंड अदर पॉइंट कोई बी है। सो अगर यहाँ पे अगर पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए है एंड पॉइंट बी पर पोटेंशियल बी बी है, तो जो पॉइंट ए और बी पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो हम लोग पहले वही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह डिफरेंस होता है पोटेंशियल का एट टू डिफरेंट पॉइंट,
एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, सो हम लोग इसको समझते हैं। सो प्लीज नोट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सो हम लोग कोई दो पॉइंट इसमें ले रहे हैं, ए एंड बी। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए है, एंड पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी है। ओके, सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेंगे किस पर? पॉइंट ए पर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान क्यू। हम लोग दोनों जगह चार्ज क्यू मान रहे हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी है। वी बी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई क्यू। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वो कितना हो जाएगा? हम लोग वो लिख ले रहे हैं। इट इम्प्लाइज पोटेंशियल रिक्वायर्ड, सॉरी, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड, सो पोटेंशियल रिक्वायर, कितना पोटेंशियल हमें रिक्वायर होगा? ओके, एक चार्ज को टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, मीन्स जो जितना हम लोग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा एक चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में, ओके, वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन पॉइंट के बीच में। सो वो क्या होगा? बी टू ए क्या होगा? विल बी वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, क्योंकि हम लोग चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ला रहे हैं। सो ये इनिशियल पॉइंट हो गया एंड ये फाइनल पॉइंट हो गया। ओके, सो डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम लोग यही निकाल रहे थे। ओके, सो हम लोग इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था दूसरी डेफिनेशन, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। सो हम लोग उसको कर रहे हैं। जैसे कि प्लस क्यू अमाउंट का एक चार्ज है। ओके, कहाँ पर है वो? एट इन्फिनिटी है। ओके, और वह लो पोटेंशियल पर है। ओके, हम लोग इस प्लस क्यू चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक ला रहे हैं। ओके, एंड इसी पर्टिकुलर चार्ज को हम लोग पहले पॉइंट ए तक ला रहे हैं। ओके, देन पॉइंट हमने चार्ज को दोबारा इन्फिनिटी पर पहुंचा दिया। ओके, पॉइंट ए पर लाएंगे एक बार। ओके, देन दोबारा इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे, फिर इसको पॉइंट बी तक लाएंगे। ओके, प्लस क्यू अमाउंट का कोई चार्ज है, वो कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। ओके, लो पोटेंशियल पर है। ओके, हम लोग उस प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पॉइंट ए पर ला रहे हैं। ओके, देन अगेन उस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पर पहुंचा दे रहे हैं। ओके, देन अगेन प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट बी पर ला रहे हैं। ओके, मीन्स प्लस क्यू चार्ज को हम लोग
एक बार पॉइंट ए पर लाएंगे, ओके, एंड एक बार पॉइंट बी पर ला रहे हैं, ओके। देन हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कितना होगा। सो हम लोग अगर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पॉइंट ए तक ला रहे हैं, सो पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट ए। हम लोग पहले पोटेंशियल लिख लेंगे एट पॉइंट ए। जब हम लोग प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पॉइंट ए तक ला रहे हैं तो पोटेंशियल कितना होगा, वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, ओके, अपॉन क्यू, ओके। सो वी ए इज इक्वल टू, या वी ए कम्स आउट टू बी डब्ल्यू ए बाई क्यू। हम लोग ये मान रहे हैं कि प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में डब्ल्यू ए वर्क करना पड़ रहा है, ओके। सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ओके। एंड अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट बी, उसी प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पॉइंट बी तक लाने में हम लोग ये मान रहे हैं कि डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ रहा है, ओके। यहाँ पर डब्ल्यू ए वर्क करना पड़ रहा था, यहाँ पर डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ रहा है। सो वी बी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, ओके। सो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को निकालना था, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो हम लोगों को यही निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में, वी ए माइनस वी बी, ओके। सो वी ए की इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, एंड वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। सो हम लोगों को यही निकालना था, ओके। सो हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पर करने पड़ेंगे, ओके। सो ये लो पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, पॉइंट ए और बी हाई पोटेंशियल पर होते हैं, ओके। सो ये हो गया ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने इसमें क्या किया है, एक चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको हम निकाल लेंगे दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस करके, ओके। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना वो क्या है एक्चुअली, वह है हमें एक चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ओके। हम चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ला रहे हैं, ओके। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है, हमें पॉइंट किसी चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ओके। सो ये हो गया ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो हम लोग इस पर अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मीन्स एक बैटरी है, ओके, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ 100 जूल ऑफ द वर्क इज डन, या वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल, ओके। सो बैटरी का सिंबल कैसे होता है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। सिंबल ऑफ बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी क्या होता है, ये प्लस सिरा है, ओके, पॉजिटिव एंड है, ओके, या निगेटिव है, ओके, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ओके। सो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, ओके। अगर 100 जूल का वर्क रिक्वायर्ड होता है एक चार्ज को, 20 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच ट्रांसफ़र करने में, ओके। सो हम लोगों को बेसिकली इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके। सो सॉल्व करते हैं उसको। जो हमें गिवन वैल्यूज हैं पहले वो लिख लेंगे। सो हमें गिवन क्या है, 100 जूल का वर्क किया जा रहा है, ओके। सो हम लोग वो लिख ले रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 जूल, ओके। एंड चार्ज कितना दिया हुआ है, 20 कूलम, क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम हमें गिवन है।
हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों टर्मिनल्स के बीच उस बैटरी के। ओके, सो वेरी सिंपल। सो हम लोग जानते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू 100 जूल गिवन है। ओके, एंड क्यों कितना दिया है 20 कूलम। सो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। सो 5 वोल्ट आ जाएगा। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डब्ल्यू निकालना था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द बैटरी इज 5 वोल्ट। दोनों बैटरी के टर्मिनल के बीच, सॉरी एक बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोगों के आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, मीन्स हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ द 2 कूलम, हम एक चार्ज को मूव करने में, 2 कूलम चार्ज को, ओके, एक पॉइंट जो कि 110 वोल्ट पर है टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ओके, सो हमें एक चार्ज को हम लोग ये मान ले रहे हैं कि वह पॉइंट ए पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 118 वोल्ट है। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज है, इस चार्ज को पॉइंट बी तक मूव करने में, ओके, जिसका पोटेंशियल हम लोग मान ले रहे हैं, इसमें गिवन है एक्चुअली। ओके, 128 वोल्ट। ओके, सो ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 118 वोल्ट पर एंड अदर पॉइंट इज एट 128 वोल्ट। ओके, सो एक चार्ज है, ओके, 2 कूलम चार्ज का, 2 कूलम चार्ज का, सॉरी एक चार्ज है जिसका कितने कितने अमाउंट का चार्ज है, 2 कूलम चार्ज का। ओके, इसको हम लोग पॉइंट ए से बी तक अगर मूव करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, वही हम लोगों को निकालना है। ओके, सो गिवन क्या है एक्चुअली, वो हम लोग वो पहले नोट करेंगे। सो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, वी ए इज इक्वल टू 110 वोल्ट, वी बी इज इक्वल टू 128 वोल्ट। ओके, क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम, वर्क डन कितना होगा वो निकालना है। सो हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, सो यहाँ से क्यू कम्स आउट टू बी डेल्टा वी इंटू क्यू, या यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। ओके, सो डब्ल्यू क्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, डेल्टा वी कितना है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। ओके, हम लोग किसी चार्ज को ए से बी ले जा रहे हैं। ओके, सो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ओके, सो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा वी क्या जाएगा, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 128 माइनस 110। ओके, सो डेल्टा वी कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। ओके, इन दोनों बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, 10 वोल्ट। ओके, सो 10 वोल्ट। ओके, सो जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 20 जूल। ओके, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वो हो जाएगा 20 जूल। सो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज 20 जूल।